देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टूडेंट्स आपके पास वो एनर्जी है जो कि रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी गैसियस एटम है, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हम क्या करेंगे, सिंगल नेगेटिव चार्ज के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, डबली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स, आप उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो स्टूडेंट्स आपके पास एनर्जी है तकरीबन -141 किलो जूल्स पर मोल। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड किया और आपके पास एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपके पास एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और वो क्यों होगी स्टूडेंट्स, आपके पास स्टूडेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिनेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वाइल स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ अ डाइनेगेटिव आयन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वो क्यों है स्टूडेंट्स कि आपके पास जब आप एक यूनिनेगेटिव आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास रिपल्जन होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास दोनों जो एडिड इलेक्ट्रॉन है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्जन होती है कि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू एक्चुअली ऐड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, द एडिशन ऑफ अ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू अ यूनिनेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट्स इसके लिए जो एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है उसको हम कहेंगे 780 किलो जूल्स पर मोल। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम फ्लोरीन के लिए डिस्कस करते हैं कि फ्लोरीन के अंदर क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, उसके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और स्टूडेंट्स उसके लिए जो एनर्जी आपके पास रिलीज होती है वो आपके पास होती है -337 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट्स आपके पास वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टूडेंट्स, वो आपके पास है एटॉमिक रेडियस, वो आपके पास है न्यूक्लियर चार्ज, वो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट एंड देन स्टूडेंट्स नेचर ऑफ ऑर्बिटल। और स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये तमाम फैक्टर्स ऑलरेडी क्लियर हैं फ्रॉम दैट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट को तो हम बहुत थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम ट्रेंड्स देख लेते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जिस तरह से ट्रेंड्स थे आयनाइजेशन एनर्जी के, बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड्स हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास साइज़ के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जैसे जैसे आपके पास साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि अक्रॉस द पीरियड आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है, यानी कि उसी के बिल्कुल ट्रेंड्स आपके सामने चलते हैं। देन स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पे एक और केस है कि आपके पास स्टूडेंट्स जो तमाम केसेस के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो तो स्टूडेंट्स वो फॉलो एज सच नहीं होती, यानी कि ट्रेंड एग्जैक्टली फॉलो नहीं होता। कुछ केसेस के अंदर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आपके पास कोई भी आपके पास शेल पार्शली फिल्ड हो या स्टूडेंट्स आपके पास पार्शली फिल्ड या हाफ फिल्ड हो तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास कंपैरिजन में आ जाता है हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो आपके पास तो स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास उस एलिमेंट की या उस एटम की ज़्यादा होगी स्टूडेंट जिसके अंदर आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जहाँ पे हाफ फिल्ड शेल होगी वहाँ पे आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल ये पार्शली फिल्ड सबशेल। देन स्टूडेंट्स आप ये भी देखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और आयनाइजेशन एनर्जी उनके ट्रेंड्स जो हैं वो सेम चलते हैं। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि आपके पास जो साइजेस हैं जैसे कि स्टूडेंट जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास उतना ज़्यादा साइज़ होगा किसी भी आपके पास आयन का। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस पे अगर -3 चार्ज है तो स्टूडेंट्स उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन पे आपके पास अगर -2 चार्ज है तो उसका साइज़ उससे कम होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइज़ आपके पास कॉन्सिक्वेंटली सबसे ज़्यादा कम होगा। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम थॉरली डिस्कस करते हैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को। थैंक यू।